guys, good morning. Welcome back to another vlog. What's up homies? कैसे हो आप सभी? होप के सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो सुबह उठा, पूजा पाठ की, फ्रेश हुआ, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बिस्तरा उठाया, फिर एक पार्सल आया था, पार्सल लेने गया। पार्सल में भी दिखाऊंगा मैं क्या, वीडियो में एंड तक बने रहो। और मेरे को अभी दो व्लॉग्स एडिट करने को है, दो नहीं सॉरी एक ही व्लॉग एडिट करने को, एक गेमिंग की वीडियो। जी हाँ, मेरे को गेमिंग चैनल का पासवर्ड याद आ गया। आई नो गेमिंग चैनल पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ बिकॉज ऑफ दिस चैनल, बट मैं जल्द ही कोशिश करूँगा। दिक्कत पता क्या है, मेरे इस डिवाइस में ऑडियो है ना, जो मेरी ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, वो डिवाइस की ऑडियो रिकॉर्ड होगी। तो वो सीन है, तो मेरे को बाद में वॉइस ओवर करना पड़ता है ऊपर से। तो आई एम रियली सॉरी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। 7 महीने हो चुके थे, मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं डाली। एक डाली थी बीच में गेमिंग की, उसमें भी कोई कमेंट्री नहीं थी शायद, जहाँ तक मेरे को याद है शायद से। तो गेमिंग चैनल को भी हम जल्दी ग्रो करेंगे, लाइक जल्दी वीडियोस अपलोड करेंगे। 14 फ़रवरी को है हमारा ब्लैक फ्राइडे। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट है हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी। तो वो दिन हम नहीं भूल सकते। हैशटैग इंडियन आर्मी ओपी। और 15 फ़रवरी को हमारी महाशिवरात्रि है। तो हमारे शिव, हमारी माँ पार्वती, न्यू लोग हैं जो सिक्किम से देख रहे हैं या कोई टूरिस्ट हमारे वहाँ जाते हैं हिमाचल में, तो बिजली महादेव ज़रूर विजिट करना। लाइक अभी तो टेंपल बंद है, डोंट नो व्हाई, बट द लेजेंडरी टेंपल है भाई वो, कसम से। इतनी सुंदर वादियाँ, ऊपर से ऊपर पूरा कुल्लू दिखता है। शिवरात्रि के दिन बिजली महादेव में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, आप नीचे से जाए ट्रैक करोगे ना ऊपर तक, इतने ज़्यादा लोग होंगे ना। और बहुत ही अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट है, नेचर है, बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं। और मैं जब भी होता था वहाँ पर जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस बार तो नहीं जा पाऊँगा, भोलेनाथ को पता है, लेकिन मंदिर ज़रूर जाएंगे। व्रत ज़रूर रखेंगे हम भोले बाबा के लिए। भोले बाबा से कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन हम भोलेनाथ जी को ज़रूर मांगेंगे इस व्रत में, क्योंकि भोले साथ होगा तो दुनिया साथ है। हम लोगों बिजली महादेव हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। तो वहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी ही साक्षात बसे हुए हैं। तो बिजली महादेव जी का मंदिर ही नहीं है, उनका रथ भी है। रथ आप लोगों को पता नहीं होगा, पालकी, बेसिकली पालकी जैसे आप लोगों ने देखा होगा। देवी देवताओं का रथ बोलते हैं उनको। लाइक वो देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि हिमाचल में ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। बाहर मैंने इतना नहीं देखा। भी कुल्लू में लाइटनिंग होती है। कुल्लू में ऐसे नॉर्मल लाइटनिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, इतनी ज़्यादा बिजली गिरती है ना। तो हमारे बिजली महादेव जी साक्षात बचाते हैं कुल्लू वैली को। गॉड का रोल है अपना अपना। जैसे हिमाचल प्रदेश की मैं अगर बात करूँ, देवभूमि हिमाचल की, तो कुल्लू वैली हो गया, मंडी वैली हो गया, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है। बाहर के लोगों को नहीं पता होता, ज़्यादा अगर आइडिया नहीं होता है, जो हिमाचली उनको तो पता ही होगा। तो सबके अपने अपने गॉड्स है, लाइक उन एरियाज़ के। तो उनका काम है उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना। जैसे अब मंडी की बात करूँ मैं, तो मंडी के सबसे चीफ डेटी आई गेस बड़ा देव कमरूनाग जी है। जय बड़ा देव कमरूनाग। तो वो वहाँ के बहुत बड़े देवता है, रेन के गॉड बोलते हैं बेसिकली उनको। तो वो बारिश देते हैं, ऐसा सुना है मैंने। उनका मंदिर भी बहुत सुंदर है यार, कुछ भी बोलो। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बाहर के व्यूअर्स को ये चीज़ें समझ आए, क्योंकि जो न्यू मेरे व्लॉग्स देखेंगे वो बेकार में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या बोल रहा है। और हमारे बिजली महादेव जी है, वो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे देवी देवता है हिमाचल में आपका। हमारा कुल्लू हो गया, कुल्लू को तो स्पेशली वैली ऑफ गॉड्स बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे गॉड्स बसे हुए हैं। और लाहौल एंड स्पीति हो गया। लाहौल में ज़्यादा कर है, लाहौल में हमारे राजा के पंछी, लाहौल के राजा, वो भी एक बहुत ही पावरफुल गॉड है। और रोडू में मैंने सुना है देवी देवता होते हैं। रोडू में वैसे कभी गया नहीं हूँ, वहाँ पर भी देवी देवता होते हैं। सिरमौर में सुना है मैंने एक, अब आइडिया नहीं है, सुना है मैंने इन जगहों पर। कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति तो मैंने देखा है खुद। किन्नौर में भी देवी देवता होते हैं, राइट, किन्नौर का भी देखा है मैंने। भी मैं वहाँ पर होता था तो शिवरात्रि के टाइम में जाता था, बिजली महादेव व्रत रखता था। देवभूमि हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड, पहले ये 2 जगहें मैं अपने भारत में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और ऐसे नॉर्मल व्लॉगिंग नहीं, व्लॉग्स लाइक मूवी, जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेंट व्लॉग में। मेरे को यार सच में सिनेमाटोग्राफी व्लॉगिंग करनी है, बट अभी मेरी थोड़ी सिचुएशन वैसी नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को काम भी देखने पड़ते हैं, अपना रूटीन सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि अभी हम कमाने आए हैं तो घूमने नहीं। तो मेरा सपना है मैं पूरा भारत अच्छे से एक्सप्लोर करूं और
अपना सबसे पहले तो अपना हिमाचल ही हो गया एक्सप्लोर करना। अपना कुल्लू भी मैंने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, कुल्लू मंडी, शिमला भी नहीं गया, शिमला एक बार ही गया मैं। सारी जगहें मेरे को एक्सप्लोर करनी है, सच बोल रहा यार, हाँ कसम। बहुत याद आती है अपने हिमाचल की। प्राउड भी फील होता है कि भारत से हूँ, अपने देवभूमि हिमाचल से हूँ यार। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत है, मैंने ये चीज़ बोलनी भी थी बहुत पहले, लेकिन थोड़ा सा गलत लगा मेरे को। कुछ कुछ कमियां हैं मेरे हिमाचल में, मैं मानता हूँ। और अभी मनाली आपको पता है स्नोफॉल हुई थी। ये मैं बातें क्लियर बोलता हूँ ताकि कल दिन अगर आप ये वीडियोस देखो या ये वीडियोस वायरल होती है तो हमारे यूथ को कुछ सीखने को मिले, हमारे हिमाचल के गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हो कि हाँ ये सही चीज़ है, ये गलत नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, हिमाचल में बस गवर्नमेंट की कमी है। अगर अच्छी गवर्नमेंट होती तो हिमाचल नहीं पूरा भारत ही डेवलप होता। तो पॉइंट पे आता हूँ मैं, क्या बोलना था मेरे को, हाँ याद है। अभी रिसेंट स्नोफॉल हुई थी बहुत ज़्यादा मनाली में, पूरे हिमाचल में हुई थी अच्छे से। फेवरेट डेस्टिनेशन है मनाली सबकी। मनाली में पतली कुल तक बस से जा पा रही थी, उससे ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो काफ़ी लोगों ने चार्जेस हाई कर दिए थे टैक्सी को लेकर, होटल्स को लेकर। कोई भी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट कुछ भी नहीं था, 0% मैनेजमेंट थी। बेचारे लोग ऐसे चल रहे थे टूरिस्ट, और इतने ज़्यादा चार्जेस थे। आप ऐसा देखो, पहले भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड हुआ था और काफ़ी लोगों ने टीज़ भी किया था हिमाचल को कि आप लूटते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, है ना। तो टीज़ किया था काफ़ी लोगों ने। एंड ये चीज़ काफ़ी बुरी भी लगती है, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ यार, प्लीज़ आप देखो, बर्फ़ पड़ती है, सब कुछ होता है, ठीक है, अच्छे से रहो। बाहर के लोग हमारे गेस्ट होते हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो हमारे गेस्ट है तो सोचना पड़ेगा कि हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये बोलना चाहता हूँ मैं। अगर आप किसी मजबूरी में फंस चुके हैं मनाली में, अगर आप वहाँ के लोगों से उम्मीद नहीं रख सकते तो फिर किससे उम्मीद रखोगे। और उसी टाइम पे लोग वहाँ पर चार्जेस बढ़ा देते हैं, तो दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग। हमको किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मेरे को कोई हेट नहीं है किसी से। जो कमियाँ हैं, मैं हिमाचल का हूँ, मेरा फ़र्ज़ है बताना। कुछ लोग गुस्सा भी करेंगे, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी ये बातें, लेकिन चलो ये मैं नहीं बोल रहा। लेकिन अब वो तो देखो, हमारी सबसे बड़ी देवी हडिम्बा माता वहाँ पर बसे हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि मेरे लोग पाप कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ काफ़ी गलत है। तो सोचो थोड़ा कि हमारे को किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं मानता हूँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चार्जेस हाई होते हैं, बट इतने भी हाई नहीं होने चाहिए कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसे ले रहे हो। जब कोई मजबूरी में फंसता है तो हमारे को उसकी मदद करनी चाहिए। मैं आपको असली चीज़ बताता हूँ, हमारी लड़ाई एक दूसरे से नहीं है। कोई टूरिस्ट है तो वो बाहर का है तो उसके साथ ऐसा करना चाहिए, कोई हिमाचल का है तो उसके साथ ऐसा करना चाहिए। आप अगर लड़ना चाहते हो तो गवर्नमेंट के साथ लड़ो, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ द मेन एंटागनिस्ट। मैं हिमाचल की बुराई तो नहीं कर रहा, लेकिन हिमाचल में डेवलपमेंट के नाम पे आप अगर वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस देखोगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी एजुकेशन का नामो निशान नहीं है। बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने। मेरा बेस्ट फ्रेंड खुद गया है चंडीगढ़, सोचो ज़रा। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, देवी देवताओं का सोचो, ठीक है, पाप मत करो, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। अगर आपको ये चीज़ गलत लगती है या मैंने कुछ गलत बोला तो आई एम रियली सॉरी। मैं हिमाचल से हूँ, मैं हिमाचल की कभी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन जो कमियाँ हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा और उन्हीं कमियों को हम पूरा करेंगे। जब तक कमी पे ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ पूरी नहीं होगी। तो एक मैच्योर साइड पे चल के अगर हम देखें तो यार, सोचना पड़ेगा हमारे को हिमाचल के बारे में, डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपने हिमाचल को। अगर हम हिमाचल को डेवलप करते हैं तब हम भारत का सोच सकते हैं, बिकॉज़ भारत एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। पूरे भारत को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आई नो, बट सबसे पहले तो जिस स्टेट से हूँ उसी का डेवलपमेंट हो, उसके बाद जाके पूरी कंट्री को देख सकूँगा, है ना। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। बहुत बुरा लगता है यार, लोग ऐसा बोलते हैं कि मनाली मत आओ, ऐसा मत करो, हिमाचल मत आओ, यहाँ मत जाओ। बुरा भी लगता है, लेकिन सुनने को दुख भी होता है, क्या कर सकते हैं। मैं मानता हूँ मजबूरी फंसती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चीज़ को मानो कि गलती नहीं करनी हमने। हम देवभूमि हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो हमने सोचना है कि हम अपने लोगों के साथ तो पाप करते ही नहीं है, तो
बाहर के लोगों के साथ क्यों करना पाप, बेचारे नए हैं, घूमने आए, उनको जितना हो सके अच्छा मैनेजमेंट दे। कुल्लू में बहुत सारी जगह हैं घूमने की, बहुत सारी जगहें। बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बुरा लगे तो माफ़ करना। मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग सिर्फ बातों बातों में ही निकल गया। आई नो बाहर मैं जाने वाला नहीं शायद आज, देखता हूँ आज का व्लॉग। सॉरी यार, बातों बातों में निकल गया सच में। लेकिन हमने बात भी कहाँ से शुरू की, देखो शिवरात्रि से शुरू की और ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, हिमाचल की बातों पे। तो ये बात थी। अक्सर मैं काफ़ी ऐसे व्लॉग्स बनाता हूँ बट लोग देखते नहीं हैं। देखा करो यार लोग, मतलब छोटी सी सीख भी सीखने को मिले तो बहुत बड़ी बात है ना। मैंने वीडियो बनाई ना, मेरा VN हैंग हो चुका है, ठीक है। iOS डिवाइस में VN हैंग हो चुका है, व्हाट द हेल मैन। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और जो मैंने पार्सल वाली बात बोली थी, नेक्स्ट व्लॉग में अनबॉक्स करते हैं। बाय बाय। और जो मैंने बोला सुन लेना यार।